अगर अपराधी नहीं है तो अपराधी जैसा व्यवहार क्यों? अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमको प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? शारीरिक दिया जा रहा है, मानसिक दिया जा रहा है, आर्थिक दिया जा रहा है, सामाजिक दिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दिया जा रहा है, नैतिक दिया जा रहा है। इतनी प्रताड़ना को सहन करने की अब क्षमता हमें नहीं है। क्या है अभी? अब क्षमता नहीं है। ऐ माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जरा सा देख लो, यह पैगाम ऐलान आया है। जरा सा निगाहों से देखो, ये प्रतियोगियों का सैलाब आया है। आप ऐसे खामोश कब तक रहेंगे? ऐ गुमशुदा चेयरमैन, आप खामोश कब तक रहेंगे? अब तो ये भी नहीं कह सकते हम कि क्योंकि अगर आपको कुछ कहेंगे तो पद की गरिमा जाती है। हमारा यह क्रमिक अनशन नैतिक है। कैसा है? इसमें अनैतिकता का कोई पुट नहीं है। हम लोग नैतिक कर्तव्यों को करते हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और आपको देना वाजिब है। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? और हमने तो ये कहा कि अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है, अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है तो आप माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी को छोड़ दीजिए। अरे क्यों हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं आप? ये आपकी गवर्नरी नहीं है, ये प्रतियोगी छात्रों का बोर्ड है, आपका नहीं है। आप सरकार के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं और सबकी किरकिरी कर रहे हैं, सबकी किरकिरी कर रहे हैं। मैं अपने शब्दों में किसी की उल्लेखना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं, इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि चेयरमैन का यह रवैया आने वाले समय में हुक्मरानों के लिए बहुत ही आक्रोश का विषय होगा। आप खामोशी से मत बैठिए। ऐ चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहूंगा आपके लिए कि आज फिजा खामोश है क्यों? ये आज फिजा खामोश है क्यों? हर जर्र को आखिर होश है क्यों? या तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका, मौजे भी तुम्हारी हो न सकी, तूफान भी तुम्हारा हो न सका। आपने तूफान को संभालने की आपकी ताकत है और हम तो ना ही अपने उन कार्यकाल के मौज को आप संभाल पा रहे हैं। आप अगर मौज को भी संभालते तो ठीक था, लेकिन आप तो मनमौजी हो गए हैं। आप तो पूर्णतः मनमौजी हो गए हैं, स्वच्छंद हो गए हैं। आपकी स्वच्छंदता का, आपके मनमौजी का यह शिकार प्रतियोगी छात्र इतनी बद्दुआएं देगा, इतनी बद्दुआएं देगा कि मैं ये नहीं कहता कि क्या आगे क्या होगा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं इनको, लेकिन इतनी बद्दुआ जरूर लगेगी कि आपका जर्रा जर्रा हिल जाएगा, जर्रा जर्रा हिल जाएगा आपका। अरे कहते हैं हम लोगों को, पढ़े लिखो लोगों को बेवकूफ बनाया गया, पूरी तरह से बनाया गया कि नहीं बनाया गया? आप के पास पैसों की कमी हुई, आपके पास रुपयों की कमी हुई, आपने दनादन फार्म को निकाल दिया, विज्ञापन निकाल दिया। वो भी कैसा विज्ञापन? ऊंट के मुंह में जीरा के समान, ऊंट के मुंह में जीरा के समान आपने विज्ञापन निकाल दिया। क्या ये आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि जितनी आप सोच रहे उतने तो छात्र प्रयागराज में रहते हैं। कम से कम आज हमारी संख्या कम से कम इस प्रयागराज में कम से कम
प्रतियोगियों की संख्या कम से कम लगभग 10 लाख है। हम जुड़े हुए हैं हर जगह से। आज हमारे भाई, कई भाई यहां से पलायन कर रहे हैं। किस लिए? कि उनका आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक सब प्रकार से शोषण हो गया, सब प्रकार से शोषण हो गया है। और कुछ तो इस लज्जा बस घर को वापस नहीं जा रहे हैं कि क्या करेंगे जाकर। काम कर रहा है। कौन हमारा चेहरा को देख करके प्रसन्न होगा? क्या कोई प्रसन्न होगा? नहीं हो सकता। अरे हम इस चौखट पे बार बार आते हैं। इस चौखट पे आज 14 दिन से लगे हुए हैं। अरे अब तो इस तालाब के पानी बदल दो, कमल कुम्हलाने लगे हैं। अब तो इस तालाब के पानी बदल दो। इतना जहर मत बोइए, इतना जहर मत डालिए कि उस जहर का असर ऐसा हो कि राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र का जो निर्माण करना चाहता है वह अवसाद में चला जाए। और याद रखना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के यह हुक्मरानों, अगर यह भावी शिक्षक अवसाद में चले गए तो पूरे राष्ट्र की नींव हिल जाएगी, पूरे राष्ट्र की नींव हिल जाएगी। ऐ प्रतियोगी छात्र बहनों और भाइयों, लेकिन हम लोगों को निराशा में भी आशा की किरण देखने का दिवा स्वप्न हम देखते हैं। निराशा में भी आशा को देखते हैं और आशा के साथ हम आज 14 दिन से इस क्रमिक अनशन पे आए हुए हैं। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी वायलेंस के हम नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए और आदर्शात्मक व्यवस्था से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। मांग क्या कर रहे हैं? हम गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर आपके शब्दों में कहें तो हम अब गिड़गिड़ा रहे हैं। अगर आज हम प्रतियोगी छात्र, अरे हुक्मरानों सुन रहे हो तो सुनो, अगर हम पढ़े लिखे लोग इस प्रकार से चौखट पे आके गिड़गिड़ाएंगे तो आपके हुक्मरानों यह समझो कि उन लोगों को क्या होगा जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके लिए तो कोई चीज ही नहीं बचेगा। क्या बचेगा? लेकिन ऐ मित्रों, ऐ प्रतियोगी छात्र के संगठन, आपको हार नहीं मानिए, क्योंकि हमने हारना कभी सीखा ही नहीं। हमने हारना कभी सीखा ही नहीं। अगर हम कोई एग्जाम को देते हैं और मेहनत करते हैं, फिर भी किसी कारणवश अगर हमारा नहीं होता तो मात्र एक रात के 6 घंटे मात्र अवसाद में रहते हैं और फिर सूरज की पहली किरण के साथ अपने फिर से शरीर को, अपने मन मस्तिष्क को ठीक करते हैं और फिर से हम प्रयास में लग जाते हैं। हमारे अंतर मन में किसी प्रकार का अवसाद नहीं रहता है। थोड़े से निराश जरूर होते हैं, लेकिन फिर आशा के किरणों के साथ लग जाते हैं। लेकिन कब तक? अरे आशा की किरण तो तब होगा जब आप अपने कार्य को ठीक से करेंगे। और आप तो सिर्फ अपने काल को बिता रहे हैं, समय को बिता रहे हैं, लेकिन कार्य को नहीं कर रहे हैं। हवाला देते हैं कि हमारा 3 महीने का भी कार्यकाल है। तो काल तो है, लेकिन कार्य कहां कर रहे हैं? मैं उस गुमशुदा चेयरमैन से पूछना चाहता हूं कि कहां हो? रात में सुना है, रात में आकर के आज कल सिग्नेचर किए, सुना है कि रात में कल आकर के सिग्नेचर किए हैं कि मैं आ गया हूं अनजाने में। अभी समझ लो सब लोग जिंदा हूं जमाने में। अरे हमने तो यह पढ़ा था कि रात्र का जो रात्रचर होते हैं उनकी व्यवस्था अलग होती है, वो हमारे समाज के अवयव नहीं होते हैं। हमारे समाज के अवयव होते हैं क्या? नहीं। शब्दों को पकड़ना सीखिए मित्रों। भावी शिक्षक हैं आप। उल जलूल की बातें नहीं करूंगा मैं। आप कौन?
रात्रि के समय में आते हैं और रात्रिचर बन करके, और उन्हें और शब्दों में कहूं तो निशाचर। अरे आप तो इतना भी नहीं जानते कि गोधूली बेला के पश्चात हमारे सांस्कृतिक कर्तव्यों में लिखा गया है कि हम अंत्येष्टि भी नहीं करते किसी का। तो आप आकर के रात्रि के समय में सिग्नेचर करके चले जाते हैं कि हम सिग्नेचर करेंगे तो हमारा पेमेंट बनता रहेगा, हमारा पेमेंट। अरे क्या आप बताएं कि ये बताएंगे कि आपने एक दिन का सिग्नेचर किया है कि आज 20 दिन से नहीं हो, इकट्ठे में 20 दिन का इन्होंने सिग्नेचर किया होगा? अरे हुक्मरान के नुमाइंदे, अब संभल जाओ, संभल जाओ, और संभलोगे नहीं तो संभालने का तरीका भी हमें आता है, तरीका भी आता है। ऐसा न करो कि उन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, उन तरीकों का अब इस्तेमाल किया जाए। हम अपने नैतिक कर्तव्य से बंधे हुए हैं, लेकिन आपको तो नैतिकता का ज्ञान भी नहीं है। हम संविधान के उस प्रेमबल से बंधे हैं, हम संविधान के उस मौलिक कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। हमें ज्ञान है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारा मोरल ड्यूटी क्या है, और कर्तव्यों के माध्यम से हम अपने अधिकार को कैसे पा सकते हैं। उन्हीं अधिकारों के लिए हम यहाँ पर आपसे मात्र मैं इतना कहता हूँ, दम हो तो निकल आओ इन खिड़कियों से, इन दरवाजों से आकर मुझसे डिबेट करो। हार गया तो आप लोगों को लेकर के तंग गलियों से गुजर जाऊंगा। लेकिन आप लोगों का विश्वास इतना अचल है कि अगर बागडोर हम लोगों के हाथ में दिया है, जितना विश्वास रखना, हारना तो कहीं हम लोगों ने सीखा ही नहीं। मैंने तुम सचिव साहब से बार बार कहा, तुम सचिव साहब आप माध्यम बीच में मत बनिए। जब आपके पास ताकत ही नहीं है उस चीज को करने का, तो बार बार डिबेट के लिए आप क्यों आते हैं, क्यों बुला लेते हैं बार बार डिबेट करने के लिए? अरे आपसे तो हम बार वही चीजें कहेंगे और आप यही कहेंगे ठीक है हम बात करते हैं, ठीक है हम बात करते हैं। अरे बुला लाइए उनको, बुला लाइए, सामने बैठ करके विधिक बात करें, विधिक बात करें। हम बताएंगे कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का हवाला देकर आपको बताएंगे कि आपके पास क्या क्या इस समय अधिकार है और किस विधि से आप पोर्टल को खोल सकेंगे और कैसे सीटों की वृद्धि कर सकेंगे और कैसे हमारे एग्जाम को भी ले सकेंगे, हम बताएंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है, वयोवृद्ध मनोवैज्ञानिक तरीके से हम लोगों का शोषण करने वाले कामचोर, अज्ञात अदृश्य महामानव, अब तो महामानव भी नहीं कह सकते, अब तो अब आदिमानव हो गए। बस हमारा मानसिक तो भक्षण आपने कर लिया है, शारीरिक है, आओ वो भी भक्षण कर लो, आओ। अरे एक बार अपने चेहरे को तो दिखा दो, भक्षण ही करने चले आओ, आपका चेहरा तो देख लें कि भक्षण करने वाले के दांत कैसा। आप मानव रूप में दानवता का जो यहां पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के इतिहास में आपका नाम ऐसे पन्नों पर लिखा जाएगा कि जब तक प्रतियोगी छात्र कोई आएगा उस पन्नों को पढ़ेगा तो छी छी करके के आपको बार बार बुलाएगा। हमने कल कहा था ना कि इनकी शरीर जीर्ण शीर्ण हो गई है, दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, फिर भी जताने की कोशिश करते हैं कि अभी हम युवा हैं, फिर भी जताने की कोशिश करते हैं
कि हम युवा हैं और कैसे युवा हैं, 1500 रुपए का पर डे फेशियल करवाते हैं। 1500 रुपए का पर डे फेशियल करवाते हैं। अरे 14 दिनों से फेशियल करवाने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के गुमशुदा चेयरमैन, आ जाओ हम देख ले आपका चेहरा कैसा हो गया है। आपके चेहरे के लिए ऐसा न आ जाओ, ऐसा न आ जाओ। आपके दीदार के लिए न जाने कितने महबूब आए हुए हैं, न जाने कितने महबूब आए हैं। बेस अब तो हम भी कहने लगेंगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। अब वह तकलीफ हमसे सही नहीं जाती। अब तो एक बार अपना चेहरा दिखा दो। और एक बहन ने कहा कि आपके उस चेहरे को देखने के लिए उदाहरण दिया कि आप तो दुल्हन की भांति हो गए हैं। कि उस मुंह दिखाई की रस्म के लिए हमने 750 रुपए तो पहले ही दे दिए हैं। आप एडवांस बुकिंग है, एडवांस बुकिंग करके रखा है। अब पूरे समग्र को मिला दे तो हमने इनके मुंह दिखाई के लिए 1 अरब रुपए दिया। 1 अरब रुपए लेकर के इतना नाइंसाफी, इतना नाइंसाफी कि जिस मुंह दिखाई के लिए आपने 1 अरब रुपए लिए उस मुंह को भी नहीं दिखा रहे हैं आप। इतना इंसाफी हमसे मत करिए, इतना इंसाफी हमसे मत करिए। हम आपके मात्र आपसे कुछ नहीं कहना चाहते, हम मात्र आपका दीदार करना चाहते हैं, आपका दीदार करना चाहते हैं। अगर मेरी बात उन खिड़कियों तक झांकने वालों के लिए पहुंच रही हो जो बार बार खिड़कियों से झांक रहे हैं, तो हम उनके लिए इतना कहना चाहेंगे कि तमाम घर के झरोखों को बंद कर देना, तमाम घर के झरोखों को बंद कर देना। उड़ेगी गर्द, बस्ती से जिधर जाएंगे। अरे फेफड़े सूख जाएंगे आप लोगों को, इतना गर्दा उड़ाएंगे कि आपको क्या हो जाएगा, टीबी, दमा सब हो जाएगा। अगर मेरी आवाज आपके तक पहुंच रही हो तो अब आप सुधर जाइए, सुधर जाइए। और आपसे निवेदन है कि चले आइए, चले आइए भाई, आइए। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, पूरी तलाशी में ले जाइए। बस आपसे 2 टूक बात करना चाहते हैं, मात्र 2 टूक बात करना चाहते हैं आपसे। अरे कोई फांसीवादी सरकार तो है नहीं कि यह माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पूरी तरह से फांसीवाद पर चल रहा हो। लोकतंत्री व्यवस्था है, क्या हमारी इतनी भी बात न सुनी जाए कि अपने हुक्मरान से, अपने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आयोग के गुमशुदा चेयरमैन से हम अपनी 2 बात कह सके? क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि नहीं है? अरे यार चले आइए। अरे हम नहीं जाएंगे, मैं ये भी कहता हूं, हम बात नहीं करेंगे आपसे, विक्की भाई आपसे बात नहीं करेंगे, हमारी बहनें जाएंगी। सिर्फ हमारी बहनों की बात को आप मान लीजिए, सुन तो लीजिए, हमारी बहनों की बात आप सुन लीजिएगा। और वो गेट के बाहर निकलेंगी और हम लोगों से जो कह देंगी उसको मान लेंगे, और मान करके इन रास्तों से हम लोग सब साथ में गुजर जाएंगे। और फिर आपके बातों का अमल करते हुए तभी लौटेंगे जब आप फिर से हमारी बातों के अवहेलना करेंगे, तभी लौटेंगे। मैं ये भी बार बार ये कह रहा हूं कि अब हमको कोई आवश्यकता नहीं कि आपको बार बार मैं दोहराऊं कि आप पोर्टल खोलिए, आप सीटों की वृद्धि करिए, आप कुछ करिए। पहले आप आकर के आपको डर लगता हो, भय लगता हो, तो आप हमारी बहनों से बात कर लीजिए। बस इतना, हम लोग सब चले जाएंगे, 10 लोग ले जाएंगे, आप बात करके उनको संतुष्ट कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, हम लोग
चले जाएंगे, नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन आप अपने बात पर तब अडिग रहना, नहीं तो फिर आए। अडिग नहीं रहेंगे तो फिर आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और आप लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग यहां पर आइए। अब किसके लिए आइए? अपने अधिकारों के लिए आइए, अपने समाज में स्थान के लिए आइए, अपने जीवन को बनाने के लिए आइए। और उन कमरों 10 बाई 10 के एक्वेरियम में मत बैठिए, उस 10 बाई 10 के एक्वेरियम में मत बैठिए, नहीं तो तड़प करके वहीं पे मर जाएंगे। मित्र आइए, यहाँ बैठिए। 3 घंटे के वार्तालाप पे आइए मत। समझ लीजिए कि चाय का नुक्कड़ है, वो समझ के चले आइए। ये समझ लीजिए कि हम आपस में कुछ अच्छे डिबेट करने के लिए आते हैं, वो समझ के चले आइए। आप लोग चले आइए। इसी के साथ मैं विष्णु तिवारी, प्रतियोगी छात्र मोर्चा कोर कमेटी अध्यक्ष, अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।